नमस्कार दोस्तों, सीएमसी इंदौर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये जो टॉपिक है ये है हमारे भारत में 3 नए रामसर स्थल घोषित किए गए हैं, तो इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि रामसर स्थल होते क्या हैं, इसका परिचय थोड़ा देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के यह एक आर्द्रभूमि स्थल होते हैं, वेटलैंड्स होते हैं। तो इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो इसका मेन टारगेट जो होता है वो आर्द्रभूमि का संरक्षण करना होता है। रामसर स्थल का ये मतलब होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत ऐसे स्थल को शामिल किया जाता है जो रामसर कन्वेंशन के तहत नामित किए गए थे। रामसर कन्वेंशन कहने का मतलब ये हुआ कि 2 फरवरी 1971 को ईरान देश के रामसर नामक स्थान पर एक समझौता हुआ था, जिसे रामसर समझौता कहा जाता है। और उसी के तहत जो आर्द्रभूमि होती हैं, वेटलैंड्स होती हैं, उनको इसमें शामिल किया जाता है। तो अभी प्रेजेंट में 3 नए रामसर स्थल घोषित किए गए हैं, और ये जो रामसर समझौता हुआ था ये 2 फरवरी 1971 को हुआ था, और इसी कारण से 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस या वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है। फिर अगर हम आगे देखें तो ये आर्द्रभूमि होती क्या है, तो आर्द्रभूमि की अगर हम बात करें तो यह एक दलदली क्षेत्र होता है, नमी युक्त क्षेत्र होता है, और इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पौधे, पेड़ पौधे, जीव जंतु और इसके साथ साथ कीड़े जो होते हैं उनकी बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, इसमें पाई जाती हैं। संरक्षण उनका होता है इसमें। तो ये जो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए नमी युक्त क्षेत्र होते हैं और दलदल युक्त क्षेत्र होते हैं, जो पारिस्थितिक तंत्र के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जो पर्यावरण के लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। और इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो यहाँ पर आर्द्र भूमियों के अंतर्गत कुछ, जैसे मान लीजिए कोई खारा पानी भी हो सकता है, जैसे कोई नमकीन पानी भी हो सकता है, या फिर मीठे पानी का भी संरक्षण किया जा सकता है। तो आर्द्र भूमि किसी भी, जैसे मान लीजिए आर्द्र भूमि के अंतर्गत जैसे मान लीजिए कोई नदी हुई तो नदी को भी शामिल किया जा सकता है इसमें। अगर हम आर्द्र भूमियों की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत किसी भी तालाब को आप घोषित कर सकते हैं आर्द्र रामसर स्थल। रामसर स्थल के अंतर्गत किसी झील को शामिल किया जा सकता है, कोई समुद्र के किनारे का कोई डेल्टाई क्षेत्र है उसको भी हम इसमें रामसर स्थल के रूप में घोषित कर सकते हैं। तो विभिन्न इसमें कहीं ना कहीं अगर देखा जाए रामसर स्थल के रूप में अलग अलग प्रकार से घोषित किया जा सकता है। इसके अंतर्गत विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र आते हैं, जैसे देखिए झीलें, नदियां, तालाब, समुद्र के तटीय क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अब अगर हम देखें तो ये रामसर जो स्थल होते हैं वो महत्वपूर्ण क्यों होते हैं, ये आर्द्र भूमियां क्यों महत्वपूर्ण होती हैं। तो होता क्या है कि देखो, आर्द्र भूमियों के अंतर्गत सबसे पहले तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये जल शोधन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। क्या होता है कि यहाँ पर प्राकृतिक तरीके से पेड़ पौधे पनपते हैं, तो जिससे क्या होता है कि पानी को साफ रखने में ये मदद करते हैं। तो आर्द्र भूमियां जल शोधन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। दूसरी बात यह है कि बायोडाइवर्सिटी के लिए ये हॉटस्पॉट होती है, संवेदनशील क्षेत्र है ये, देखो जैव विविधता के लिए, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रजाति के जीव जंतु, और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े, और इसके साथ साथ देखिए आप विभिन्न प्रकार के यहाँ पर कहीं ना कहीं वनस्पतियां, पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो इससे देखो आप बायोडाइवर्सिटी मिलती है, जैव विविधता मिलती है, और उसके लिए ये संवेदनशील क्षेत्र होते हैं, इसीलिए तो इनका संरक्षण किया जाता है। देखिए आप, तो आर्द्र भूमियों के अंतर्गत जैव विविधता बनी रहती है, बायोडाइवर्सिटी बनी रहती है। तीसरी बात यह है कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद करते हैं ये। तो आर्द्र भूमियां जो होती हैं वो ग्लोबल वार्मिंग को कम भी करती हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन हो रहा है, विभिन्न प्रकार से हम देखते हैं कि लगातार टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो तापमान को कम रखने में, तापमान को कम बनाए रखने में ये मददगार साबित होती हैं। तो इस प्रकार से आर्द्र भूमियां बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। आगे अगर हम देखें तो रामसर स्थल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं यहाँ पर। जैसे अगर हम बात करते हैं रामसर स्थल की, तो वर्तमान समय में हमारे भारत में कुल टोटल 85 रामसर स्थल हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 85 रामसर स्थल हैं। 85 रामसर स्थल में से अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा रामसर स्थल अगर किसी राज्य में है तो वो राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु में देखिए आप 18 रामसर स्थल हैं। वहीं पर अगर हम दूसरे नंबर पर बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक, फिर दूसरे नंबर पर सर्वाधिक रामसर साइट हैं, और यहाँ पर संख्या कितनी है देखिए आप, 10। तो 18 तमिलनाडु, 10 कहां पर हैं तो 10 है उत्तर प्रदेश में। टोटल कितनी है 85। आगे अगर हम बढ़े तो वर्तमान समय में अगर हम देखते हैं तो हमारे भारत में अभी फिलहाल यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले भारत में सबसे पहले रामसर स्थल के रूप में चिल्का झील को शामिल किया गया था, और इसके साथ साथ केवलादेव नेशनल पार्क जो आपके राजस्थान में पड़ता है उसको सबसे पहले शामिल किया गया था 1982 में। तो आप देख सकते हैं
ये चिल्का झील का सुंदर ये आपका चित्र दिखाई दे रहा है। चिल्का झील हमारे भारत की समुद्र के तटीय क्षेत्र में स्थित है और ये उड़ीसा के तट पर स्थित है। बंगाल की खाड़ी से लगती हुई ये झील और समुद्र तटीय झील होने के कारण खारे पानी की झील मानी जाती है। भारत की सबसे बड़ी लेगून झील मानी जाती है चिल्का झील, और इसको सबसे पहले शामिल किया गया था, देख सकते हैं आप, रामसर साइट के रूप में। और फिर इसके साथ साथ केवलादेव नेशनल पार्क, जहां पर साइबेरियन पक्षी आते हैं, प्रवास करते हैं यहाँ पर, तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। दोनों को साथ में शामिल किया गया 1982 में। इसके बाद अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि वर्तमान समय में, अभी वर्तमान में 3 नए रामसर स्थल घोषित किए गए हैं। वो 3 रामसर स्थल कौन कौन से हैं? तो देखिए आप, सबसे पहले एक नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य है, एक बर्ड सेंचुरी है तमिलनाडु की, इसको शामिल किया गया है। दूसरे नंबर पर वहीं हम बात करें तो देखिए अब काजू बेली करके पक्षी अभ्यारण्य है एक, तो काजू बेली पक्षी अभ्यारण्य को भी तमिलनाडु का पक्षी अभ्यारण्य है, इसको भी शामिल किया गया। तो 2 रामसर साइट देखो तमिलनाडु की घोषित की गई हैं। और एक तीसरी आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो आप ध्यान रखिए, हमारे मध्य प्रदेश में एक तवा जलाशय, जलाशय का मतलब रिजर्वियर का मतलब होता है जो बांध के पीछे आपका पानी स्टोर होता है ना, उसे जलाशय कहा जाता है। और हर बांध के पीछे लगभग जलाशय होता है। तो ये नर्मदापुरम जिले में है मध्य प्रदेश में, और ये तवा जलाशय को भी देखिए आप यहाँ पर रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया है, नामित किया गया है। तो तीसरा ये स्थान है, 2 तमिलनाडु के और तीसरा कहाँ का? हमारे मध्य प्रदेश का, और मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम जिले का। आगे अगर हम देखें तो वर्तमान में अगर हम बात करें हमारे मध्य प्रदेश की, तो हमारे मध्य प्रदेश में टोटल 5 रामसर स्थल घोषित हो चुके हैं, नामित हो चुके हैं। और 5 रामसर स्थल में देख सकते हैं आप यहाँ पर, एक तो भोजताल झील भोपाल की, इसके अलावा देखिए सांख सागर झील है जो शिवपुरी में स्थित है, माधव नेशनल पार्क के अंतर्गत, उसको शामिल किया गया। सिरपुर तालाब, और इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं तो यशवंत सागर, और अभी 5वां जो लेटेस्ट जुड़ा हुआ है वो कौन है? तवा जलाशय है जो मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में। तो नर्मदापुरम में एक है, और 2 इंदौर के घोषित किए गए, यशवंत सागर और सिरपुर तालाब। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो भोपाल का भोजताल झील, और माधव नेशनल पार्क शिवपुरी के अंतर्गत एक सांख सागर झील है, उसको भी शामिल किया गया। तो 5 रामसर साइट हमारे मध्य प्रदेश में वर्तमान में नामित हो चुकी हैं। तो ये रामसर स्थल के रूप में ये डिटेल में पूरा आपसे ये डिस्कस था जो हमने किया, और इसके अंतर्गत ये 3 जो घोषित स्थल हैं इनके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर। आप जरूर आज एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कमेंट करके। आप जरूर बताइए कि हमारे मध्य प्रदेश का जो पहला रामसर स्थल है उसको कब घोषित किया गया था, और ये डेट आप जरूर बताइए। तो इसी प्रकार से हम लोग प्रत्येक दिन आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।